बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है तलब की लचक और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, और साथ में आज इसकी अहमियत भी डिस्कस करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तलब की लचक मुख्तलिफ माहिरीन ने अपने अपने अंदाज में इस तलब की लचक को डिफ़ाइन किया है। मार्शल है, फर्गूसन कहती हैं कि तलब की लचक किसी शय की कीमत में तब्दीली के बायस इस शय की मिकदार तलब में रद्द अमलियत का नाम है। तो ये जानने के लिए कि अशिया की तलब ज़्यादा लचकदार है या कम लचकदार है, वो कहते हैं कि दर्ज झेल बातों को जो है ना मद्दे रखना पड़ता है, जिन्हें तलब की लचक के अवामिल से जो है तशबीह दी गई है, या अवामिल जो हैं ये इंडिकेट करते हैं, ये ज़ाहिर करती हैं कि कौन सी शय ज़्यादा लचकदार है, कौन सी शय कम लचकदार तलब रखती है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इन अवामिल को डिस्कस करते हैं। तो इन अवामिल में सबसे पहले है शय की नोयत है कि चूँकि मुख्तलिफ अशिया की नोयत में फ़र्क पाया जाता है, इसलिए इनकी तलब की लचक भी मुख्तलिफ होती है। नोयत के लिहाज से अशिया की तलब की जो लचक है उसका जायज़ा दर्ज झेल दो सूरतों में लिया जा सकता है। वो दो सूरतें क्या हैं डियर स्टूडेंट? पहली जो है वो है बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, दूसरा है जो है वो ज़िया पज़ीर अशिया। बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में आटा, घी, दालें, इनकी जो हमारी खुराक बनती हैं, उनमें कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली भी तलब में मामूली तब्दीली का बायस लेकर आएगी या बायस बनेगी। डियर स्टूडेंट, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? कम लचकदार तलब रखने वाली चीज़ें, यानी कि कम लचकदार है, तलब तब्दील नहीं होगी, कीमत बेशक ज़्यादा तब्दील हो जाए। इसी तरह से कुछ चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो पायदार अशिया कहलाती हैं, जो कि हमारी सामान तायुश में आती हैं। कार है जो है ना, इसमें टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये क्या होती हैं? ये ज़्यादा लचकदार तलब रखती हैं। डियर स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ी सी कीमत में तब्दीली भी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली का बायस बनती है। यानी कि इनमें थोड़ी सी अगर चीज़ें ये महंगी हो जाएं, हम पोस्टपोन कर देते हैं, हम इनकी ख़रीदारी मुलतवी कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरा जो है वो है ज़िया पज़ीर अशिया। ज़िया पज़ीर अशिया ऐसी अशिया होती हैं जो गलने सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, जिनको हम देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी एक जो रसद है वो महदूद होती है, लिमिटेड होती है। जैसे कि दूध है, गोश्त है, सब्ज़ियाँ हैं, फल वगैरह हैं, ताज़ा रसद आती है और ताज़ा जो है रोज़ाना की बुनियाद पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये भी क्या होती हैं? कम यानी कि लचकदार तलब रखती हैं, क्योंकि कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली भी इनकी तलब को ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सकती। डियर स्टूडेंट, जबकि पायदार अशिया, मोटरसाइकिल, सोफ़ा सेट वगैरह लोग ख़रीदते रहते हैं, थोड़ी सी कीमत में रद्दोबदल हुआ तो वो क्या करते हैं? वो यानी कि ख़रीदना कम कर देंगे, या तलब को कम किया जा सकता है। यानी कि ये ज़्यादा लचकदार वाली जो है तलब वाली अशिया कहलाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कीमतों का मियार। डियर स्टूडेंट, नहायत कीमती अशिया, हीरे जवाहरात वगैरह, जिन्हें लोग नमूद व नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, या शान बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर नहायत ही घटिया अशिया। घटिया से मुराद वो अशिया जो हमारी ज़रूरियात में बहुत कम हिस्सा रखती हैं, बहुत यानी कि उनकी तलब जो है वो क्या होती है? कम लचकदार होती है। क्योंकि नहायत ही कीमती अशिया अगर सस्ती भी हो जाए तो वो वही ख़रीद सकते हैं जो पहले इन्हें ख़रीद रहे थे। इसी तरह से घटिया अशिया महंगी हो जाएं तो अमीर आदमी भी इस्तेमाल में नहीं लाते। थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा नुक्ता, वो है शय का ज़्यादा इस्तेमाल। ऐसी अशिया जो एक से ज़्यादा इस्तेमाल में आ सकती हों, डियर स्टूडेंट, उनकी तलब ज़्यादा क्या होती है? लचकदार होती है। मसलन बिजली है, लकड़ी है, जलाने के काम भी आती है लकड़ी, और इससे फर्नीचर भी बनाया जा सकता है, दरवाजे भी बनाए जा सकते हैं, रेल के डब्बे भी बनाए जा सकते हैं। बिजली जो है घरेलू इस्तेमाल में भी आती है, कमर्शियल इस्तेमाल में भी आती है, इससे फैक्ट्रियाँ, कारखाने भी इस्तेमाल में जो है ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी तरह कोयला भी है, जलाने का काम भी आता है, और इससे
انجن جو ہے بھاپ والا انجن جو ہے وہ چلانے کے کام بھی آتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسی اشیاء جو ایک سے زیادہ استعمال رکھتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ زیادہ لچکدار رکھتی ہیں طلب، جبکہ ایسی اشیاء جو ایک ہی استعمال ہو، جس کا ڈسپوزیبل چیزیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ کم لچکدار ہوتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی ہو سکے، پوائنٹ کیا ہے؟ شے کا ملتوی ہونا۔ ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی ہو سکے، پوسٹ پون ہو سکے، جن کا استعمال ہم ابھی کچھ دن کے لیے روک دیں، ایسی اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ لچکدار طلب رکھتی ہیں، جبکہ ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی نہ ہو، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا استعمال ملتوی ہو سکتا ہے؟ جیسے فرنیچر لینا تھا، میڈیسن لینی پڑ گئیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یعنی کہ جو ہے دیگر گاڑی کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، گھر بنانا پڑ گیا، تو ایسی خواہشات یا ایسی طلب جن کو ملتوی کریں وہ زیادہ لچکدار، اور ایسی خواہشات یا ایسی ضروریات جن کو ملتوی نہ کر سکیں، مثلا ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسے بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں، کھانا پینا، یعنی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ملتوی نہیں کرتے، بے شک قیمت میں رد و بدل جتنا بھی ہو، تو یہ کیا کہلاتی ہیں؟ کم لچکدار کہلاتی ہیں۔ آگے ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ شے کا متبادل استعمال، ایسی اشیاء جو دوسری کا نیم و بدل ہوں، جیسے گندم اور چاول، چائے اور کافی وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ زیادہ لچکدار ہے، کیونکہ اگر ایک شے کی قیمت میں رد و بدل ہوتا ہے یا اضافہ یا کمی ہوگا تو لوگ جو اگر مہنگی ہوتی ہے ایک شے، گندم مہنگی ہوتی ہے، لوگ چاول کی طرف چلے جائیں گے، چاول مہنگا ہوتا ہے تو لوگ گندم کی طرف آ جائیں گے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس جن اشیاء کا منڈی میں کبھی نیم و بدل نہ ہو، یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہر حال میں ہمیں خریدنی پڑیں، وہ زیادہ قیمت پہ بھی ہمیں زیادہ خریدنی پڑیں گی بے شک، تو ایسی چیزیں کم لچکدار کہلاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس صارفین کی ذہنی کیفیت، عادات اور فیشن، ایسی اشیاء، ایسی چیزیں جو لوگوں کی عادت بن چکی ہو یا فیشن کے طور پر نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے استعمال میں آ رہی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں، نئی آنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کم لچکدار ہوتی ہیں، اور جو پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، جو آؤٹ آف فیشن ہو رہی ہوتی ہیں، وہ زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، انہیں لوگ خریدنا کیا کرتے تھے؟ کم قیمت میں بھی لوگ نہیں خرید رہے ہوتے۔ اسی طرح سے گھریلو خرچ میں نسبت اہمیت ہے، کسی شے کی طلب کی لچک پر گھریلو خرچ میں اس کی نسبتی اہمیت کا اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر گھریلو بجٹ میں اس کا حصہ بہت تھوڑا ہو، مثلا نمک مرچ وغیرہ، تو اس کی طلب کم لچکدار ہوگی کیونکہ معمولی حصہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے جو بجٹ میں زیادہ یعنی کہ جو گھریلو بجٹ میں جس کا زیادہ حصہ ہوگا، جیسے کہ گھی، آٹا اور دودھ وغیرہ ہے، وہ زیادہ لچکدار ہوں گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا۔ دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے طلب کی لچک کی عملی اہمیت، ہاں جی، پریکٹیکل امپورٹنس آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ تو کیا ہے؟ مختلف اشیاء کی طلب کی لچک کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ طلب کی لچک جو ہے درجہ ذیل نکات کی صورت میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہے یا ہماری مدد کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہے وزیر مالیات کی رہنمائی۔ وزیر مالیات، وزیر خزانہ جو بجٹ بناتا ہے، بجٹ پیش کرتا ہے، حکومت کے خزانے کا وزیر ہوتا ہے۔ وزیر مالیات کو ملک کا بجٹ تیار کرنا ہوتا ہے، بجٹ میں مختلف مدوں پر خرچ کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ آمدنی کیسے اکٹھی ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ ٹیکس لگا کے۔ اب وزیر خزانہ جب ٹیکس لگائے گا، وزیر مالیات جب ٹیکس لگائے گا، تو اس کے سامنے دو قسم کی اشیاء ہیں، ایک ہے زیادہ لچکدار طلب والی اشیاء، دوسری ہے کم لچکدار طلب والی اشیاء۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اب اگر وہ زیادہ لچک والی اشیاء، زیادہ طلب والی اشیاء پر ٹیکس لگاتا ہے تو لوگ خریدنا کم بھی کر سکتے ہیں، اس سے متوقع آمدنی کم ہو سکتی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کم لچکدار والی جو اشیاء ہیں، کم طلب کی جو لچکدار والی اشیاء ہیں، ان پہ وہ کیا کرے گا؟ ٹیکس امپوز کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر حال میں لوگوں نے خریدنی ہوتی ہیں، اس طرح سے حکومت کے لیے یقینی آمدنی کا وہ جو ہے نا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ
आजरों और सनतकारों की रहनुमाई, आजिर और सनतकार, ओनर्स, बिजनेसमैन, कारखानादार, ये लोग अशिया की पैदावार में हिस्सा लेते हैं, कारोबार की बुनियाद डालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कोशिश रहते हैं। इनके लिए शय की तलब की लचक का कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी पैदा करदा शय की तलब अगर कम लचकदार होगी तो इसकी कीमत में इजाफा करके वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर वो ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ऐसी जो है चीज़ें बना रही हैं डियर स्टूडेंट, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में आती हैं, तो फिर अपनी मर्ज़ी की कीमत जो है ना, जैसे आटा है, घी है ना, यानी कि जो है ना सब इसी तरह से दालें हैं, जो है इनकी कीमतें वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। अगर वो ज़्यादा लचकदार वाली, यानी कि जो ज़्यादा लचकदार अशिया है, ऐसी अशिया जो ज़्यादा लचकदार तलब रखती हैं, अगर वो पैदा करते हैं, जैसे फर्नीचर है, मतलब दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, एयर कंडीशन बनाने वाली कारखाने फैक्ट्री हैं, कारें बनाने वाले कारखाने फैक्ट्री हैं, तो वो क्या है, वो हो सकता है कीमत इस तरह से ना बढ़ा पाएँ, क्योंकि उनके मुनाफे कम होने का ख़तरा होता है। डियर स्टूडेंट, अजारादार की कीमत, अजारादार कौन होता है? अजारादार वो फर्म, वो शख्स, वो कारखानादार है जो अशिया पैदा करने और उसकी कीमत मुकर्रर करने पर कुली इख्तियार रखता हो। मसलन उसकी रसद और उसकी कीमत मुकर्रर करने पर कुली इख्तियार रखता हो, उसको अजारादार कहते हैं। अब है वो अजारादार अगर वो ऐसी चीज़ पैदा करता है जो लोग हर हाल में ख़रीदते हैं, यानी कि वो कम लचकदार अशिया कहलाती हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी की कीमत को बढ़ा देगा, मर्ज़ी की कीमत मुकर्रर करेगा, मर्ज़ी का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकता है, मर्ज़ी की इनके जो है ना अपना बिजनेस जो है वो फैला सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर वो ज़्यादा लचकदार तलब वाली अशिया को पैदा करता है तो फिर वो उस तरह से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, उस तरह से अपनी मर्ज़ी की कीमत जो है ना वो मुकर्रर नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट, अजारादार के पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या? पैदावार को कम कर दे, कीमत बढ़ा दे। अगर उसके पास अशिया, अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना चाहता है, अगर उसके पास स्टॉक मौजूद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, अशिया मौजूद हैं, तो फिर वो क्या करेगा, कीमत को थोड़ा सा कम करके अपने स्टॉक को ज़्यादा, अपनी सेल को ज़्यादा कर सकता है। इस तरह से भी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। डियर स्टूडेंट, या फिर वो इम्तियाज़ी कीमत की पॉलिसी अपना सकता है। इम्तियाज़ी कीमत से मुराद क्या है कि एक ही प्रोडक्ट है, मुख्तलिफ ग्राहकों से मुख्तलिफ कीमत वसूल करना। ज़राए नक़्ल हमल के किरायों के तयन में मदद है। बसों, ट्रकों और रेलों के किराए मुकर्रर करते वक्त भी अशिया की तलब की लचक को सामने रखा जाता है। ऐसी अशिया जिनका हुजम ज़्यादा, मालियत कम, मसलन भूसा, चारा, ईंटें वगैरह, इनके किराए ज़्यादा नहीं रखे जाते, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, लोग उन्हें ख़रीदेंगे नहीं अगर ज़्यादा किराए रखे जाते हैं। लोगों की माली इस्तेदाद भी किरायों पर असरअंदाज होती है। मसलन अमीरों के लिए रेलगाड़ी में आला डब्बों के किराए में ज़्यादा इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि इनकी तलब कम लचकदार होती है। इस तरह से लग्जरी कोच का किराया भी ज़्यादा रखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, मुश्तरका पैदावार वाली एशिया की कीमतों के तयन में मदद। ऐसी एशिया जो मुश्तरका पैदावार से मुराद है गंदम और भूसा, इसी तरह से रुई और बिनोला, इनकी दो चीज़ें जो है ना पैदा होती हैं, दोनों इस्तेमाल में आती हैं। अब गंदम और भूसे की बात करते हैं तो गंदम जो है वो कम लचकदार है, क्योंकि हर हाल में लोग ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बुनियादी ज़रूरियात में आती है, तो इसकी कीमत ज़्यादा है। जबकि भूसा जो है गंदम के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार है, कम लोग इसे ख़रीदते हैं। किसान हो गए या मवेशी पाल जो लोग हजरात होते हैं, सिर्फ वो इन मवेशियों को वो चारा डालने के लिए इस्तेमाल में आता है डियर स्टूडेंट, ये तो इसकी कीमत कम होती है। इसी तरह से रुई और बिनोला, डियर स्टूडेंट, रुई जो है कपास में से जो रुई है उसको अलग कर दिया जाता है, और बिनोला कहते हैं उसके बीजों को, तो बीज अलग कर दिए जाते हैं। अब बीज की कीमत क्या होती है डियर स्टूडेंट? कम, और जबकि रुई की कीमत क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी रुई की तलब जो है वो कम लचकदार, और जो बिनोला है उसकी तलब जो है वो ज़्यादा लचकदार है। तो इसी तरह से ऐसी अशिया
جو مشترکہ طلب رکھتی ہوں، ایک کی طلب کم لچکدار، دوسری کی کیا ہو سکتی ہے زیادہ لچکدار ہو سکتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ان کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں۔ لاسٹ ٹاپک، زر مبادلہ کے حصول میں مدد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ زر مبادلہ کیا ہے؟ جب برآمدات ہم کرتے ہیں، پاکستان سے چیزیں باہر بھیجتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو باہر کی کرنسی ہمارے ملک میں آتی ہے، زر مبادلہ، باہر کی کرنسی کا آنا، ڈالر، ریال، پاؤنڈز، درہم، یورو، یہ مختلف کرنسیز جب ہمارے ملک میں آتی ہیں ایکسپورٹ کے بدلے میں، تو یہ زر مبادلہ کہلاتی ہیں۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر کسی ملک نے زر مبادلہ کمانا ہو تو پھر وہ باہر کون سی چیزیں بھیجے گا؟ برآمدات کون سی اشیاء ہوں گی؟ ایسی چیزیں جو بنیادی ضروریات زندگی میں آتی ہوں، یعنی کہ جو کم لچکدار طلب رکھتی ہوں، جو کہ لوگوں نے ہر حال میں انہیں خریدنا ہو، اس سے زر مبادلہ یقینی ہوگا۔ اور ایسی اشیاء کی برآمدات کم کر دے گا جو زیادہ لچکدار طلب والی ہوں گی، یعنی کہ کیونکہ فارن کنٹریز میں، عالمی منڈی میں، عالمی مارکیٹ میں، دنیاوی مارکیٹ میں بہت سارے ممالک اور بھی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے پرائسز کا۔ تو ایسی چیزیں جو کم لچکدار طلب رکھتی ہیں ان کی قیمت زیادہ، ایسی چیزیں جو زیادہ لچکدار جو ہے طلب رکھتی ہیں ان کی قیمت کم رکھ کر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے یا زر مبادلہ کمانے کا باعث ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کی ایگزامپل عرب کنٹریز تیل بیچتے ہیں، ہاں جی کم لچکدار ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنی معیشت کی بنیاد جو ہے ان کی وہ تیل پہ ہے، تیل سے کما کر وہ دیگر شعبوں میں انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج یہ تھا ہمارا یہ ٹاپک، نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔